हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडियन कारा चटनी की रेसिपी, जिसे लाल चटनी भी कहा जाता है। तो इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे वो इडली हो, वड़ा हो या डोसा हो। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये कारा चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन ले रहे हैं, जिसमें मैं 2 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ और उसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें चना दाल डालूँगी और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी उड़द की दाल। इन दोनों दालों से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हमारी चटनी को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर मिल जाता है। तो ये दाल को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे और जैसे ही दाल हल्का सा कलर चेंज करती है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 प्याज, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिया है, लंबा लंबा ऐसे ही काट लिया है मैंने। तो बस 1 प्याज हमने यहाँ पर डाल लिया, हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज को हम दाल के साथ। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, हाई फ्लेम पर हमें फ्राई नहीं करना है, क्योंकि दाल जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल लीजिए 1, जो कि रफली चॉप किया हुआ मैंने लिया है यहाँ पर। और थोड़ा सा नमक हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। नमक से क्या होता है, ऐड करने से टमाटर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो नमक को यहाँ पर आप पहले ऐड कर लीजिएगा और हल्का सा इसे भून लीजिएगा इसी के साथ में, प्याज के साथ में। साथ ही में यहाँ पर मैंने 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप चाहे तो यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं, जो सूखी होती है। तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और लहसुन यहाँ पर ज़रूरी आइटम है, क्योंकि यहाँ पर लहसुन से इस चटनी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे टमाटर हैं वो मशी होने लगे हैं। प्याज के साथ अच्छे से टमाटर जो है मैश हो गए हैं, मशी हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस गैस को ऑफ करके अब हम अपने इस जो हमने भुना है मसाला, उसको हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर आधे नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आप अमचूर ऐड कर लीजिए। और थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा पीसते टाइम, ताकि स्मूथ सा हमारा पेस्ट जो है चटनी का वो बनकर रेडी हो जाए। तो स्मूथ सी चटनी बनाने के लिए पानी ऐड करना ज़रूरी है। और अब आप देख सकते हैं हमने पीस कर तैयार कर ली है और हमारी चटनी काफ़ी स्मूथ सी बनकर यहाँ पर रेडी हो गई है, पीस ली है हमने। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और बोल में निकालने के बाद हम इसका एक छौंक तैयार करेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो एक पैन ले लिया है मैंने यहाँ पर और 1 चम्मच तेल में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ही राई डाल ली है। राई के हल्का सा चटकने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा करी पत्ता को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 करी पत्ता ले लिए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। राई को और करी पत्ते को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, राई चटकेगी, हम गैस को ऑफ कर लेंगे। तो राई चटक चुकी है और अब अपनी चटनी में हम इस छौंक को डाल देंगे। इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है हमारी चटनी का। तो आप ये देख सकते हैं, ये चटनी हमारी कारा चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही डिलीशियस लगती है ये, और किसी भी वड़े के साथ में, इडली के साथ में या डोसे के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी साउथ इंडियन कारा चटनी की रेसिपी, लाल टमाटर की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।